तो हेलो दोस्तों, इस मूवी में हमें एक 12 साल का लड़का जो कि अपनी ही स्टेप मदर के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता था और इस मूवी का नाम है व्हाट द पीपर शो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक सारा नाम की औरत को देखते हैं जो अपने बाथटब में बहुत मजे से नहा रही थी। तभी यहाँ पर उसे करंट लगता है और वो वहीं पर मर जाती है। उसके बाद हमें 1 साल बाद का कहानी दिखाया जाता है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है जो कि अपने हस्बैंड के घर आई थी। दरअसल हमने मूवी के स्टार्टिंग में जो औरत को देखा था वो एक्चुअली में पॉल की पहली वाइफ थी और एलिस दूसरी वाइफ है। पॉल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, इसीलिए वो काम के सिलसिले में वो बाहर गया था। दरअसल पॉल का एक 12 साल का बच्चा होता है जिसका नाम मार्कस होता है और मार्कस का ख्याल रखने के लिए पॉल अपनी दूसरी वाइफ को अपने घर भेजता है ताकि उसका ख्याल रख सके। क्योंकि एलिस मार्कस की स्टेप मदर थी, इसीलिए एलिस का भी ये फर्ज बनता था कि वो मार्कस का ध्यान रखे। दरअसल पॉल ने एलिस को बताया था कि मार्कस बोर्डिंग स्कूल में 1 हफ्ते बाद घर पर आएगा, इसीलिए एलिस 1 हफ्ता पहले ही पॉल के घर पहुंच गई थी। लेकिन एलिस जब पॉल के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि मार्कस तो वही घर पर है। जब एलिस मार्कस से स्कूल का रीजन पूछता है तो मार्कस बताता है कि स्कूल में चिकन फॉक्स नाम का बीमारी फैल गया है, इसीलिए सभी बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दिया है। जिस पर हमारी प्यारी एलिस मार्कस के ऊपर यकीन कर लेता है। लेकिन मार्कस यहाँ पर एलिस से ऐसी बातें करता है जैसे कि वो छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक अडल्ट हो। अगले दिन एलिस को पॉल का फोन आता है और पॉल मार्कस से बात करना चाहता था, इसीलिए एलिस फोन देने के लिए मार्कस के पास जाता है। लेकिन मार्कस उस टाइम बाथटब पर नहा रहा था। एलिस मार्कस को फोन देता है। थोड़ा बात करने के बाद फोन एलिस को दे देता है। एलिस पॉल से बात कर रही थी, तभी उसके बगल में मार्कस आ जाता है और उसे गंदी तरह से टच करने लगता है। मार्कस का ऐसा बिहेवियर देखकर एलिस हैरान हो जाती है। एलिस को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही टाइम बीत जाता है। टाइम बीतने के बाद हमें पता चलता है कि मार्कस का कोई दोस्त नहीं है और वो बहुत ही एक बिगड़ेल टाइप का बच्चा है और बहुत ही हरामी है। इधर एलिस मार्कस का पूरी तरह ख्याल रखता है अपने बच्चों की तरह, लेकिन मार्कस एलिस को बुरी नजरों से देखता है। फिर हम देखते हैं पॉल अपना काम खत्म कर वापस आ जाता है। मार्कस और एलिस पॉल को लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। जब ये लोग वापस घर आ रहे थे, रास्ते में पॉल एलिस के बॉडी पर टच करने लगता है, जिससे ड्राइविंग की तरफ से एलिस का ध्यान हट जाता है और वो लोग एक्सीडेंट होने वाला होता है। लेकिन तभी एलिस कार को कंट्रोल कर लेती है। फिर ये लोग घर आने के बाद एलिस और पॉल मस्त पलंग ठुकाई करते हैं और इधर मार्कस घर के बाहर खेल रहा होता है। शाम को ये तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर पॉल एलिस से कहता है कि क्या तुमने मेरे जेब से पैसे निकाले थे? लेकिन एलिस कहता है कि नहीं, मैंने नहीं निकाला था, बल्कि वो मार्कस ने निकाला था। जिस पर मार्कस कहता है कि मैंने तो सिर्फ $300 ही निकाले थे। लेकिन एलिस कहता है कि तुम मुझे खुद बता रहे थे कि मैंने डैड के सारे पैसे निकाल लिए। जिस पर मार्कस कहता है कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। जिस पर पॉल दोनों को चुप रहने के लिए कहता है। घर आने के बाद एलिस मार्कस के रूम में जाता है ताकि वो मार्कस का रूम चेक कर सके। लेकिन रूम चेक करने के बाद उसे तो पैसे नहीं मिलता है, लेकिन उसे एक फटा हुआ लेटर मिलता है। एक दिन पॉल और मार्कस स्विमिंग में नहा रहे थे, तब मार्कस पॉल को बताता है कि एलिस मेरा जरा भी ख्याल नहीं रख रहा है और उसे ये भी कहता है कि वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। मार्कस की ये सारी बातें एलिस सुन रही थी। वहीं पर पॉल भी मार्कस के बातों पे ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो एक बच्चा था। लेकिन पॉल भाई साहब को क्या पता था कि उसके घर में एक बच्चा नहीं बल्कि एक सियाना बच्चा है। अगले दिन एलिस मार्कस के स्कूल जाती है, जहाँ पर एलिस को पता चलता है कि मार्कस की कोई छुट्टी नहीं चल रहा है, बल्कि उसे तो कॉलेज से निकाल दिया गया है। और स्कूल की तरफ से मार्कस के फादर को एक लेटर भी भेजा था और ये वही लेटर होता है जो मार्कस के रूम में एलिस को मिला था। स्कूल में एलिस को पता चलता है कि मार्कस आसपास के घर में ताकाझाकी करता है और लोगों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। यहाँ पर एलिस को ये भी पता चलता है कि आसपास में जितने भी बिल्ली हैं उन सभी बिल्ली को मार्कस ने मार दिया है, इसीलिए उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। एक दिन एलिस और पॉल एक पार्टी में जाते हैं और इस पार्टी में एलिस की मुलाकात एक सोफी नाम की लड़की से होती है। सोफी बताती है कि सारा मेरी फ्रेंड थी और उसकी बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी। ये सुनकर एलिस को ये लगने लगा था कि मार्कस ने ही सारा को मार दिया था। एलिस रात में पॉल को मार्कस के बारे में सारी बात समझाने की कोशिश करता है। ये सुनकर पॉल एलिस के ऊपर भड़क जाता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। एक दिन काम की वजह से एलिस घर के छत के ऊपर जाता है, तभी एलिस देखता है कि उनके बेडरूम
बेडरूम के ऊपर एक होल है जिससे उनका बेड दिखाई देता है। ये देखकर तुरंत एलिस समझ जाती है कि ये सब काम मार्कस का होगा और जब भी हम लोग पेलम कार्यक्रम करते हैं तब मार्कस हमें ऊपर से देख रहा था। इसीलिए एलिस तुरंत मार्कस के पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम हमें इंटीमेट होते हुए क्यों देखते हो। जिसके बाद मार्कस कहता है कि ये सब मुझे करना अच्छा लगता है। मतलब समझ रहे हो, ये बच्चा नहीं बल्कि महापुरुष है। जिस पर एलिस पूछता है कि क्या तुम सारा को भी ऐसे ही देखते थे। तब मार्कस कहता है कि सारा को देखने में उसे मजा नहीं आता था क्योंकि वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी। यहाँ पर एलिस मार्कस से पूछता है कि सारा की मौत कैसे हुई। मार्कस कहता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। ये सुनकर एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, दरअसल उसकी मौत करंट लगने की वजह से हुई थी। तुम बहुत कुछ जान रहे हो लेकिन तुम मुझे बता नहीं रहे हो। जिसके बाद भाई साहब मार्कस अपना जॉनी सीन वाला फेस दिखाता है और कहता है कि ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। जिसके बाद एलिस उसे पैसे का ऑफर करता है लेकिन मार्कस मना कर देता है। मार्कस कहता है कि मुझे एलिस चाहिए। जिसके बाद एलिस अपना एक एक करके कपड़ा उतार देता है। फिर मार्कस एलिस के हर एक सवाल का जवाब दे देता है। मार्कस यहाँ पर बताता है कि सारा को एक हार्ट प्रॉब्लम था जिसके बारे में पॉल को भी नहीं पता था बल्कि मुझे डॉक्टर के एक लेटर से मिला था। लेकिन एलिस मार्कस की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस छत वाला हॉल ले जाकर पॉल को दिखाती है लेकिन जब वो लोग वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर कोई हॉल था ही नहीं। एलिस यहाँ पर पॉल को बताता है कि मार्कस उनके रूम पर झांकता रहता है लेकिन पॉल यहाँ पर एलिस के बातों पर विश्वास नहीं करता बल्कि उल्टा पॉल को ये लगने लगा था कि एलिस अब पागल हो रही है। लेकिन यहाँ पर एलिस हार नहीं मानती है और वो सारा की मौत के बारे में रिसर्च करने लगता है। जिसके बाद फाइनली एलिस को ये बात पता चल जाता है कि सारा को एक्चुअली मार्कस ने मारा था क्योंकि मार्कस ने सारा के बाथटब में गलत हीटर लगा दिया था जिसके बाद उसे करंट लगा और वो वहीं पर मर गई थी। एलिस अब मार्कस से और भी बात जानने की कोशिश करता है। इसीलिए एलिस मार्कस से पूछता है कि तुमने सारा को क्यों मारा। जिसके बाद मार्कस यहाँ पर बताता है कि सारा को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था और लोगों को टॉर्चर करने में उसे काफी ज्यादा मजा आता है और कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर तो एलिस के होश ठिकाने आ जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि उसके बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। इसीलिए पॉल को भी लगने लगा था कि एलिस अब पागल हो चुकी है। जिसके बाद एलिस की इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। कुछ महीनों बाद एलिस पूरी तरह ठीक हो जाता है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक दिन ये लोग पार्क में घूम रहे थे। पॉल और एलिस बातें कर रहे थे। वहीं पर मार्कस अपने डॉग के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद मार्कस और एलिस मिलते हैं और सारा के मौत के बारे में बातें करने लगते हैं। यहाँ पर मार्कस एलिस से कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इसीलिए अब एलिस भी उसके साथ अजीब अजीब बातें करने लगती है और मार्कस को बताता है कि वो लोग पॉल को मारकर कहीं दूर दोनों भाग जाएंगे और एलिस मार्कस को एक किस भी करता है। उसके बाद एलिस को एक रोड पर तेजी से आती हुई कार दिखाई देती है। ये देखकर एलिस डॉग के टॉय को रोड की तरफ फेंक देती है। जब वो डॉग टॉय को लेने के लिए रोड पर जाता है तभी मार्कस भी डॉग को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। जैसे ही मार्कस रोड के पास जाता है तब वो कार मार्कस को एक जोरदार टक्कर मारता है और मार्कस की वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद एलिस मार्कस की बॉडी को देखकर मुस्कुरा रही थी। दरअसल एलिस का ये एक प्लान था। अब वो पूरी तरह आजाद थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर।